हेलो दोस्त, रेलवे सेंट्रलाइजेड नोटिस 2/19 जो पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आया था उसके ईबीएस रूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको 18-19 के लिए आपको बनाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस जब आप इसकी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ एक सवाल उठेगा आपके पास कि 2018-19 क्यों, जबकि कल ही एक बदलाव हुआ था जिसमें एनटीपीसी सेंट्रलाइजेड नोटिस नंबर 1/19 के लिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 किया गया था। तो दोनों में ऐसा अंतर क्या है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा हम क्लियरिफाई करेंगे कि कैसे ये दोनों में अंतर हो गया। एक के लिए 2017-18, दूसरे के लिए 18-19, जबकि वैकेंसी दोनों के बीच में केवल 4 दिन का डिफरेंस था, आने में 4 से 6 दिन का। तो ऐसा क्या बदलाव हो गया 4 दिन में, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं 4 दिन में बहुत बड़ी बदलाव हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुछ लोग कहेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको ये आ चुका है 15/3/2019 को, जिसमें अमेंडमेंट डिटेल फॉर सेंट्रलाइजेड नोटिस का है पैरा मेडिकल कैटेगरी 2/19 के लिए। और कल आया था आपके लिए 14 तारीख को आया था आपका एनटीपीसी पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए अमेंडमेंट। तो यहाँ पे बताया गया था कि 2017-18 के लिए आपको रखना है ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर, और इसके लिए बताया गया है आपको कि 2018-19 लेना है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। तो हम दिखा रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है अमेंडमेंट पैरा नंबर 8.4 पेज नंबर 9 में है, जिसमें है इनकम शैल बी इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल ईटीसी दी फाइनेंशियल ईयर प्रायर फॉर दी ईयर ऑफ अप्लीकेशन। जब अप्लीकेशन आ गया उससे प्रायर का आपको 1 साल पहले का लगाना है। ये पहले का रूल था, इसको बदला के यानी मॉडिफाई करके लाया गया है। बस यहाँ पे लाया गया है कि आपको कब का फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू ईयर अप्लीकेशन फॉर दी सेंट्रलाइजेज द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018 एंड 2019 एंड बिकॉज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/4/2019। अब यहाँ ध्यान देंगे कि एनटीपीसी का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों बातें आपके पास सामने आ जाएगा। एनटीपीसी की क्लोजिंग डेट थी 31/3/2019 और 31/3/2019 आपकी फाइनेंशियल ईयर का इंड डेट होता है किसी भी ईयर का। तो 19 के लिए जो 18-19 का फाइनेंशियल ईयर इंड था तो ये 31 था, और यहाँ पे 2/4 आ गया, ये फाइनेंशियल ईयर आपका आ गया 19-20 के लिए। तो 19-20 से पहले के लिए आपको कब मांगा गया है, आपको मांगा गया है 2018-19 के लिए, और जो 31/3 के लिए क्लोजिंग थी 2019 इसके लिए मांगा गया है 17-18। बस यही दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठेगा लोगों के मन में कि मेरा क्या ओबीसी 1 साल क्यों पुराना चाहिए, 1 ईयर। तो इस पे भी रेलवे को एक क्लियरिफाई दे देना चाहिए कि अगर ईडब्ल्यूएस 1 साल पहले का चल सकता है यानी एप्लीकेशन से 1 साल पहले का, तो ओबीसी भी वैलिड होनी चाहिए 1 साल पहले का एप्लीकेशन से, क्योंकि दोनों की इनकम 8 लाख और 8 लाख दोनों की है। अगर एक का ईयर चेंज होता है तो ओबीसी में लिखा हुआ है कि जिस बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसके 1 ईयर पुराना होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा आपकी पुराना नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और यहाँ डेट लिया जा रहा है क्लोजिंग से, तो दोनों में एक जैसा करना चाहिए। इसके लिए हो सकता है रेलवे आपको नोटिफाई करे या किसी का ऑब्जेक्शन होगा उसके बाद नोटिफाई होगा। तो उम्मीद है कि सबको एक जैसा रखा जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो 8 लाख के लिए या ओबीसी हो 8 लाख के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।